अच्छा बच्चों, ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने स्टार्ट करने हैं। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि दोज रिएक्शंस इन विच one nucleophile those reactions in which one nucleophile is replaced by those reactions in which one nucleophile is replaced by another attacking nucleophile. Those reactions in which one nucleophile is replaced by another attacking nucleophile are called nucleophilic substitution reactions. Are called nucleophilic substitution reactions. दोबारा सुन लें कि those reactions in which one nucleophile is replaced by another attacking nucleophile are called nucleophilic substitution reactions. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जैसे ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर, और ये है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इसने अटैक करना है। ये जनाब ये कार्बन के साथ, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना। ये है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, ये जो एक्स लगा हुआ है कार्बन के साथ, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन वो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये असल में अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये लग गया है कार्बन के साथ, और ये एक्स जो है ना ये बाहर निकल गया। हाँ, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट और इसको हम बोलेंगे एक्स को लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है तो दिस इज लीविंग ग्रुप। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होते हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, वो अटैचमेंट कर लेता है और लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को लीव करके बाहर चला जाता है। न्यूक्लियोफाइल की निशानी ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या इसके ऊपर लोन पेयर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखें कि बुनियादी तौर के ऊपर ये इसका मेन मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म को जनरलाइज अगर मैं करूं तो अब मैकेनिज्म में इसके दो स्टेप्स हैं। पहला है जी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी, ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, मतलब 3 स्टेप चले बनाते हैं हम। पहले इसने अटैक किया। अच्छा, जब ये अटैक करेगा तो फिर कार्बन और हैलोजन का, यानी कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी दूसरा स्टेप है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एक्स, ठीक है ना, यानी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप। कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा बच्चों ये होगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ
कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, दैट्स इट। ये 3 स्टेप्स हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन और एक्स का बॉन्ड ब्रेक होगा लिविंग ग्रुप का, और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनकी ना 2 टाइप्स होती है, इनको हम बोलते हैं SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें याद रखें इनकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं SN1 रिएक्शंस, इनको हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। और इसकी दूसरी टाइप होती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 तरह के रिएक्शन होंगे, SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN2। यहां तक याद रखें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों आप लोगों को? हैं, ये मैं रब करने लगा हूं और SN2 के बारे से मैं बात करने लगा। ये उतार लो, पिक्चर उतार लिया। हाँ, मैं यहां से रब कर, ये रब कर, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने तो पिक्चर SN2 पे आ जाएगा। लो जी, हम करने लगे SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन यानी कि बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ये याद रखना है सबसे पहली बात, SN2 रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड बनेगा, सब कुछ एक ही स्टेप में। तो लिख ले, नोट कर ले कि इन दीज रिएक्शंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन या कार्बन एक्स बॉन्ड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन X bond, CX bond, and formation of carbon nucleophile bond, and formation of carbon nucleophile bond occurs simultaneously, occurs simultaneously, simultaneously मतलब एक ही स्टेप, occurs simultaneously। जैसे कि ये गौर करें, ये है एक न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये है सबस्ट्रेट, अब ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब इसने अटैक करना है, तो बच्चों पता है क्या होगा, वक्ती तौर पे एक स्टेट बनेगी जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उसमें OH का बॉन्ड, ये स्टेप नहीं है, स्टेट है, बन रहा होगा और ब्रोमाइड का बॉन्ड टूट रहा होगा। अच्छा ये देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन। ये स्टेप नहीं है, सिर्फ स्टेट है, जो कि बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बनती है। और जैसे ये बनती है, फौरी तौर पे प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बन गया OH, CH, H,
H प्लस Br नेगेटिव। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये एक ही स्टेप के अंदर सारा कुछ होता है, यानी इसने अटैक भी किया, बॉन्ड ब्रेक भी हुआ, मेक भी हुआ, प्रोडक्ट भी बन गई साइमल्टेनियसली। all this happens simultaneously। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि साइमल्टेनियसली ऐसा हुआ है। ये रिएक्शन की एग्जांपल है। दूसरी बात याद रखें, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट नोट कर लें कि बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस are single step reactions। ये हमेशा सिंगल स्टेप होते हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा क्योंकि ये एक ही मेन स्टेप है। अच्छा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करे। लिविंग ग्रुप इधर लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से अटैक कर रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल always attacks from the opposite side of leaving group। तो हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। ये दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो क्या है कि जाहिर बात है जब वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्शन। तो लिख लें कि इन SN2 रिएक्शन 100% inversion of molecule takes place। 100% inversion, 100% inversion of molecule takes place, यानी कि उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बदल जाएगी। अगर पहले डेक्स्ट्रो था रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लीवो, और अगर वो लीवो था तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, इसका अगर मैं रेट मालूम करूं तो रेट मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो रेट डिटर्मिनेशन वाला स्टेप होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं उसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होता है। अब ये है ये एक स्टेप, इसका मतलब है रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं अगर इसका रेट मालूम करूं तो रेट क्या होगा जी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर वाले रिएक्शन का OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर इस इक्वेशन की प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करूं मैं तो रेट इज इक्वल टू K और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट। अब जरा गौर करें बच्चों, ये तो रेट हो गया। अब मैं अगर इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहूं तो ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि जो रेट इक्वेशन बनती है इसमें जो इनकी पावर होती है उनको हम क्या कर देते हैं, जमा। अब इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर किसके बराबर होगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसलिए याद रखिए बच्चों, जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है ना उसको इसीलिए बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं कि उसका ऑर्डर भी 2 होता है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है। ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया 2 था, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2, इसलिए इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, इसमें पॉइंट लिख लें कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस। यहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे अगेन कार्बन sp3 हो गया।
तो पहले लिखें कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन changes from sp3 to sp2 and then from sp2 to again sp3. Hybridization of carbon changes from sp3 to sp2 and then again from sp2 to sp3. यानी पहले टेट्राहेड्रल, फिर प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल। क्योंकि पहले टेट्राहेड्रल था, फिर मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ, ट्रायंगुलर, फिर टेट्राहेड्रल हो गया। प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल ही बनेगी, लेकिन बीच में प्लेनर स्टेट आएगी। और आखिरी चीज नोट कर लें कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स प्रेफरेबली गिव SN2 reactions. Primary alkyl halides preferably give SN2 reactions. Primary alkyl halides जो होते हैं ये preferably SN2 reactions देते हैं। Preferably. Is it okay, clear? So this is about SN2. ये मैंने आज आपको SN2 तक कराया है। कल इंशाल्लाह SN1 करवाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से SN1 होगा और SN2 होगा। इसके साथ हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन, उसकी फिर टाइप्स पढ़ेंगे E1 और E2, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि SN1 और E1 और SN2 और E2 में जब कंपटीशन होता है तो फिर कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबली ज्यादा होता है। ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है। इंशाल्लाह 2 दिन में कोशिश करेंगे हम इसको वाइंड अप कर लें। ठीक है जी, इसकी पिक्चर उतार लें और बच्चों को शेयर कर दें। बच्चों जो ऑनलाइन वाले हैं उनको कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज क्वेश्चन कर लें, या क्लियर है जी बच्चों? क्लियर है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।